अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। तेलंगाना के मेडचल में पेश आए सड़क हादसे में ड्राइवर झुलसकर हलाक हो गया। यह हादसा बुध की सुबह गौड़ा गांव में ट्रक के बेकाबू होकर आउटर रिंग रोड पुल से गिरने के नतीजे में पेश आया, जब कचरा उठाने वाला ट्रक मियाँपुर से बंडलागुड़ा की तरफ ORR के जरिए जा रहा था कि ट्रक के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये ट्रक ORR से गिर गया। ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त 27 साल संदीप के तौर पर की गई, जो तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। ट्रक में आग लग गई और इस वाक़े में संदीप, जो ड्राइवर के केबिन में फंस गया था, झुलसकर हलाक हो गया। तालाबों और झीलों के FTL बफर जोन से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए इदारे हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड असेस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने एक अहम फैसला किया है। एजेंसी ने गैर मजाज कब्जों के सिलसिले में आवाम से शिकायत वसूल करने का फैसला किया। इस सिलसिले में नए साल में हर पीर को हैदराबाद के बुधा भवन में आवाम से शिकायत वसूल की जाएगी। आवाम तालाबों, नालों, पार्क में गैर मजाज कब्जों के बारे में हाइड्रा से शिकायत कर सकते हैं। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के साबिक MLA P नरेंद्र रेड्डी को धक्का पहुंचाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने जिले विकाराबाद के लगाचला इलाके में फार्मा कंपनी के लिए किसानों के अराजियात के हुसूल के खिलाफ किए गए एहतजाज के मौके पर कलेक्टर विकाराबाद पर हमले के वाक़े के सिलसिले में नरेंद्र रेड्डी के रिमांड को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में साबिक रुकन असेंबली को गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल चेरलापल्ली जेल में है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने JCB की मदद से कोत्तापेट, रायतू बाजार और NTR नगर सब्जी मंडी में कौमी शाहरा के दोनों अतराफ गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर ने बताया कि फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो ट्रैफिक में संगीन रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने कहा, फुटपाथ पर बड़े पैमाने पर गैर मजाज कब्जे करके शेड और ग्रिल लगाते हुए सड़क पर कारोबार किया जा रहा। उन्होंने खबरदार किया, अगर छोटे ताजिरों के नाम पर दलालों ने सड़क पर गैर मजाज कब्जे किए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, छोटे ताजिर सड़क पर गैर मजाज कब्जे किए बगैर एक लाइन में रहने को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने कहा, हमारे मुल्क में बेहतरीन वसाइल है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सनती मरकज बन सकता। उन्होंने काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम 49वें ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रमोशन अवार्ड प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप अज़्म और नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर मंजिल तक पहुँचेंगे। कारगुजार सदर BRS रुकन असेंबली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा, वो हर साल 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के अपने वादों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित होकर रियासत के बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रही हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ हिंदू यूनाइटेड फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम तेलंगाना के जिले नलगोंडा में बड़ी रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, हिंदू वाहिनी, हिंदू फाउंडेशन और स्कून के नुमाइंदों ने शिरकत की। पड़ोसी मुल्क की हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा, मरकजी और रियासती हुकूमतों को इन हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए जिन पर जुल्म हो रहा है। लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, वो उत्तर प्रदेश के संभल जाना चाहते हैं और मुतासिर के अहले खाना से मिलकर ताज़ियत का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तन्हा भी जाने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने बुध को कहा, अपोजिशन लीडर के तौर पर ये उनका आईनी हक है, लेकिन हुकूमत उनके आईनी हक को भी नजरअंदाज कर रही है और उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे रही। उन्होंने कहा, वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर के लक्ष्मण ने बुध को राज्यसभा में मुल्क में पीने के पानी के बहरान का मसला उठाया और उसे हल करने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। ऐवान में 0 आवर के दौरान डॉक्टर लक्ष्मण ने स्पीकर की इजाजत से उठाए गए मसाइल के तहत कहा, मुल्क में करोड़ों लोग पीने के पानी की फराहमी से महरूम हैं। इससे उनकी सेहत को भी खतरा लाहक हो गया। हुकूमत को इस तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए और वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महायुति के लीडर के तौर पर रियासत के अगले वजीर आला होंगे। फडणवीस को असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी BJP की कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। शिवसेना के रहनुमा और सुबुकदोश होने वाले वजीर आला एकनाथ शिंदे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर अजीत पवार पहले ही BJP के वजीर आला के साथ एकजहती के साथ काम करने का ऐलान कर चुके हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के काफिले को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुध को दिल्ली गाजियाबाद सरहद पर रोक दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थी।
कांग्रेस पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी और उनके काफिले के अरकान उत्तर प्रदेश के कस्बे संभल जा रहे थे, जहां हाल ही में एक मुतनाज़ मजहबी मुकाम के सर्वे पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुतादिद अफराद हलाक हो गए थे। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में हमारे वक्त को गाजियाबाद में सरहद पर रोक लिया गया। हमारा वक्त संभल जा रहा था। पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की इस कार्रवाई की क्या वजह हो सकती है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर संभल में तशद्दुद की वजह से अपनों को खोने वालों के अहले खाना से मिलने जा रहे थे। दिल्ली उत्तर प्रदेश सरहद पर गाजियाबाद में कांग्रेस के काफिले को रोके जाने पर अफरा तफरी मच गई और जबरदस्त जाम लग गया। परचम बरदार कंपनी तुर्की एयरलाइंस ने शहर इस्तांबुल और लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के दरमियान परवाजें दोबारा शुरू कर दी हैं। स्पुतनिक ने बुध के रोज तुर्की एयरलाइंस के हवाले से बताया कि इस एयरलाइन कंपनी ने सितंबर के आखिर में अरब मुल्क और इजराइल के दरमियान मुसल्लह तनाज़ा बढ़ने के बाद तुर्की और लेबनान के दरमियान परवाजें मुअत्तल कर दी थी। कंपनी ने कहा, इस्तांबुल से बैरूत के लिए पहली परवाजें मंगल को दोबारा चलाई गईं और दोनों शहरों के दरमियान 2 परवाजें अब जुमा से बुकिंग के लिए दस्तयाब हैं। फलस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर OHCHR ने कहा है कि तनाज़े के आगाज से अब तक इजराइल की हिरासत में 47 फलस्तीनी कैदी हलाक हो चुके हैं। तंजीम ने मंगल को एक्स पर लिखा, हमें इन रिपोर्ट्स पर तशवीश है। 31 और 35 साल की उम्र के मजीद 2 फलस्तीनियों की इजरायली हिरासत में मौत हुई, जिससे 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली हिरासत में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 47 हो गई। उन्होंने कहा, इत्तला इजरायली जेलों से बड़े पैमाने पर तशद्दुद और नारवा सलूक की इत्तलात के दरमियान सामने आई हैं, जिनमें तिब्बी देखभाल से इनकार और जिनसी तशद्दुद भी शामिल है। जापान के वज़ीर आज़म ने बुध को कहा, वो जनूबी कोरिया में पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं, जहां रातों रात मार्शल लॉ लगा दिया गया था और चंद घंटों बाद इसे हटा दिया गया। द खबर रसां एजेंसी ने ऐशेबा के हवाले से बताया, हम जनूबी कोरिया की सूरत हाल को करीब से और खुसूसी तवज्जो के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। सरकारी ज़राए ने खबर रसां इदारे को बताया, मार्शल लॉ उठाए जाने के बावजूद सूरत हाल जनवरी में वज़ीर आज़म ऐशेबा के जनूबी कोरिया के तयशुदा दौरे पर असरअंदाज हो सकती है, जबकि ऐशेबा ने खुद कहा कि इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया गया है। और अब इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। आप इजाज़त दीजिए और देखते रहिए TTV।